नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, जो कि 18 फरवरी को एग्जाम है आपका। तो इसी को देखते हुए मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस के प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। और तो चलो शुरू करते हैं इस क्लास को। इसमें आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है, उत्पादन के लिए कारकों को व्यावसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान। बी है इसमें, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। और सी इसमें निजी कंपनियों द्वारा शेयर धारकों को किया गया भुगतान। डी है इसमें, देश की सरकार के लिए एक उद्यम या एक उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण है। ध्यातव्य है कि सब्सिडी सरकार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, बिजनेस या संस्थान को दिया जाने वाला लाभ होता है। यह सामान्यतः नकदी भुगतान या कर में कमी के रूप में होती है। इससे सब्सिडी वाले उत्पादक की कीमत में कमी आती है। इसमें आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां हैं कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, गणना की दृष्टि से लगभग 12 अनुसूचियां, प्रारंभ में 8 अनुसूची एवं 22 भाग, गणना की दृष्टि से 25 भाग है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में 11 एवं 12 अनुसूचियां को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जबकि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 तथा 10वीं अनुसूची के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 ए में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 246 ए में केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इसमें जीएसटीआई एवं जीएसटी के संबंध में केंद्र सरकार को तथा जीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। इसका राइट आंसर सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। अगला प्रश्न तो अधिकतम होता है। राइट आंसर है इसका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस नाप दो विपरीत संतुलन में होते हैं। जल एक असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करने पर यह संकुचित होता है, अर्थात इसके आयतन में कमी होती है एवं घनत्व में वृद्धि। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के इसके आयतन में वृद्धि होना प्रारंभ होता है, फलस्वरूप घनत्व में कमी आती है। अगला प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी, इलाहाबाद जिले से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। 10 भारत का मानक समय निर्धारित होता है। 82.3 डिग्री पूर्व देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2 बार नोटबंदी हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु
और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राज्य उत्पाद शुल्क। राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभनाथ, जो 24वें तीर्थकर है, जो 24वें तीर्थकरों में से पहले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ध्यातव्य है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है विजेता। को जैन मान्यताओं को निर्ग्रंथ बंध रहित तथा जैन संस्थापनों को तीर्थकर कहा गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी संस्थान स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस उपाधीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीकों से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? राइट आंसर है इसका गूगल अर्थ, जो विशिष्ट जगहों को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। गूगल अर्थ वेबसाइट 3 आयामी 3D तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। यह विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की ही एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग गूगल मैप की तरह किया जाता है। इसकी सहायता से पृथ्वी पर उपस्थित बिल्डिंग, पहाड़, नदी, झील तथा सड़क मार्ग आदि को 3D प्रिंटर के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर की एसआई इकाई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जबकि प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम तथा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी का दूसरा नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन, जो विटामिन बी का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, जबकि थायमीन विटामिन ए का और नियासिन विटामिन 3 का तथा राइबोफ्लोविन विटामिन 2 का होता है, रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में की गई है। इसकी स्थापना देश में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए पुलिस उपाधीक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उद्देश्य से की गई है। अगला प्रश्न है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? राइट आंसर है लुइस अल्वारेज ने इरिडियम परत की खोज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। इरिडियम परत की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक लुइस अल्वारेज द्वारा की गई थी। वर्ष 1968 में लुइस अल्वारेज को भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? राइट आंसर इसका श्रावस्ती, जिसमें श्रावस्ती ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान श्रावस्ती जिले द्वारा दिया गया था। वर्तमान में 2023 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज एवं मेरठ हैं। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में
न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका ने किया था। श्रीलंका ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। नवंबर 2019 भारत ने श्रीलंका के साथ न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। जुलाई 2022 में भारत और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, द थ्री मस्केटियर्स, जो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। द थ्री मस्केटियर्स नामक पुस्तक फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है, जबकि द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर के लेखक मार्क ट्वेन और दी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के लेखक एडवर्ड गिबनन तथा द ओल्ड मैन एंड द सी के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 27 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय पुलिस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई। स्वतंत्रता पश्चात 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, एच.एल. दत्तू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। ध्यातव्य है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ का रण पश्चिम गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक युक्त दलदली भूमि है। यह भारत में गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित है। यह अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है इसका सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था साइमन कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु भेजा गया था। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 में सुधारों के लिए वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक विधिक आयोग साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्रीपर, जो एक प्रथम कंप्यूटर वायरस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। क्रीपर को प्रथम कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 1971 में बॉब थॉमस द्वारा निर्मित किया गया था। यह एक प्रायोगिक वायरस था जिसे अमेरिका में पीएन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? राइट आंसर है इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को नेहरू द्वारा स्वतंत्र आंदोलन के समय वर्ष 1944 में कारावास के दौरान अहमदनगर के लिए जेल में लिखी गई थी। यह पुस्तक वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई। प्रश्न है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? राइट आंसर है इसका
ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रथम विश्व युद्ध घोषित किया। वर्ष 2020 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी राज्य के उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध के सिटी विरासत शहर के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। यूपीजेएल और एलआर अधिनियम 1950 का उपयुक्त रूप उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए तथा इस अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सरकार है। प्रत्येक जिले एवं महानगरीय क्षेत्र में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जितने लोगों को उचित समझे कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। ध्यातव्य है कि जिला मजिस्ट्रेट जिले का प्रमुख अधिकार होता है, जो जिले के प्रशासक को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना है। ध्यातव्य है कि गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जयदीप गोविंद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव जयदीप गोविंद थे। ये मध्य प्रदेश के कैडर के वर्ष 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह हैं। ये वर्ष 1989 बैच के केरल कैडर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये आयोग में शामिल होने से पूर्व केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ध्यातव्य है कि पीटीए समझौते के तहत दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादकों के संबंध में प्रवेश का अधिमान्य अधिकार प्रदान करते हैं। यह टैरिफ सीमा की एक सहमत संख्या पर शुल्क को कम करके किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, द ओरायन। द ओरायन बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें हैं, द आर्कटिक होमिन, द वेदाज, गीता रहस्य। इसके द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र केसरी मराठी एवं मराठा अंग्रेजी का प्रकाशन किया गया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोग्राफिक के क्षेत्र में सहयोग के निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। हाइड्रोग्राफिक के क्षेत्र में सहयोगी के लिए मालदीव ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किया। हाल ही में जुलाई 2022 भारत एवं मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के मध्य न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को सहमति प्रदान की। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के साथ यह 8वां समझौता ज्ञापन है। अगला प्रश्न है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? राइट आंसर है उसका ऑप्शन डी, ऋग्वेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझ लेते हैं। योग का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान में योग का जो ज्ञान हमें उपलब्ध है उसका श्रेय महर्षि पतंजलि को है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में योगाश्विच वृत्ति निरोध के रूप में दी है। अगला प्रश्न है, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय का समितियां हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 हैं। 6 मुख्य निकाय या समितियां हैं। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही इसके 6 प्रमुख अंगों, निकाय या समितियां की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? राइट आंसर इसका कालापानी क्षेत्र की सीमा के लिए है। भारत और नेपाल के मध्य कालापानी, लिम्पिया, धुराल, लिपुलेख तथा पश्चिम चंपारण के सुस्ता क्षेत्र बिहार को लेकर विवाद है। वर्ष 2019 में नेपाल अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी की, जिसमें उसने युक्त क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया। ध्यातव्य है कि भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण वर्ष 1816 में सुगौली की संधि द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना जो कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में ये गलत है। प्रश्नगत विकल्पों में आयुष्मान भारत योजना महिला सशक्तिकरण का भाग नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अंतर्गत प्रति परिवार को गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई-हॉट एवं स्वाधार गृह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वाली योजनाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।